दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आ गया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का एक और पार्ट लेकर, जिसमें मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को कि कोई भी लेटर होता है अल्फ़ाबेट में तो उसका अपोजिट कौन सा लेटर होता है। ओके, क्योंकि इसके पहले ही मैंने एक वीडियो का पार्ट बनाया है कोडिंग डिकोडिंग से, जिसमें मैंने याद करवाया है कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो कौन से लेटर कितने स्थान पे होते हैं। जैसे मैंने याद करवाया था आपको, अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आप ज़रूर ही बताएंगे, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर जरूर देखिए और प्लीज़ एक बार उसको याद कर लीजिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी क्वेश्चन इससे बना के पूछ लिए जाते हैं। यानी एसएससी रेलवे एयरफोर्स का ग्रुप वाइज जो नॉन टेक्निकल होता है उसमें जरूर पूछता है कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, यानी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से पूछता है क्वेश्चन, तो वो आपको एकदम क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अभी मैंने उसमें जो याद करवाया था तो उसमें मैंने बोला था कि आर को पहले आप आर का स्थान बताइए, कितने स्थान पे आता है। आर 18 पे आता है, बहुत अच्छा। मैंने ट्रिक बताया था EJOTY, EJOTY, यानी कि, और उसमें पहाड़ा किसका चलाना था, 5 का। यानी जहाँ पे आपका, जैसे मैंने ये लिखा EJOTY 5, 10, 15, 20, 25, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये, यानी कि अगर मैं बोलूँगा जे कितने पे तो 10 पे, यू कितने पे, सॉरी यू तो इसमें है नहीं, ओ कितने पे तो ओ होता है आपका 15 पे। अगर कोई पूछ दिया टी कितने पे तो आप कहेंगे EJOT, यानी 5, 10, 15, 20, टी 20 पे। आप उसको एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। कोई आपसे पूछ दिया कि L कितने पे होगा तो आप कहेंगे कि L 12 पे। कोई आपसे पूछ दिया कि V को बता दीजिए, V कितने स्थान पे आता है तो आप क्या कहेंगे, 22 पे। वही आपसे कोई पूछ दिया G बताइए, G कितने पे होता है, तो देखिए मैं तो G लिख रहा हूँ ऐसे, और इसी में ये जो ऐसे करूँगा तो देखिए ये क्या है, 7 नहीं है, तो G आपका हो गया 7 पे। ओके, तो ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का। अब मैं इसमें बात कराऊंगा, अच्छा अभी तो मैंने इसको लिखा ही नहीं है, चलिए लिख देता हूँ। नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कौन सा लेटर अपोजिट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया A, तो मैं पूछूंगा कि अगर बाएं साइड से A पहले स्थान पे आता है, अगर मैं Z से पढ़ना शुरू करूं तो पहले स्थान पे कौन आएगा, तो आप कहेंगे Z आएगा। तो यानी कि A का अपोजिट कौन सा लेटर हो गया भाई, Z हो गया। मैं आपसे पूछूंगा B का अपोजिट कौन, तो आप कहेंगे Y। तभी मैं पूछ डालूंगा कि R का अपोजिट कौन होता है, आप फंस जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, इससे भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं अगले जो पार्ट 3 आएगा उसमें मैं क्वेश्चन ही पूरा करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। ओके, यानी कि तब हमें याद करने की क्या है, ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो उसे अब हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिए, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं ट्रिक से बनाऊंगा और सारा चीज़ वीडियो ख़त्म होते होते, यानी कि जो भी वीडियो ये 10 या 15 मिनट का होगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम 15 मिनट या 10 मिनट जो भी होगा आपके अंदर माइंड में चला जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, A से लेकर M तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ABCD में टोटल हमारा लेटर कितना होता है भाई, 26, यानी कि 13, M 13 पे आता है, यानी 13 इधर लिखेंगे और 13 उधर लिखेंगे, और उसी से हम अपना क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे। ध्यान है, यानी ABCDEFGHIJKL, M हो गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NOPQRSTUVWXY, और यही मैंने लिखा था Z। इसी से हमारा बनेगा ट्रिक, और इसी को हम लोग याद कर लेंगे कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। पहला लेटर की मैं बात करूं, ब्लू मार्कर यूज कर लिया जाए, Z। सब लोग पता है, सबको पता है, सब लोग बता देंगे कि A का अपोजिट Z ही होता है, लेकिन इसको याद करने का ट्रिक क्या है हमारे पास। देखिए, जो भी मैं ट्रिक बनाऊंगा, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूं, पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो भी भाई ट्रिक बनेगा उसका वास्तविकता से, यानी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक हम लोग हिंदी में भी सीखेंगे, क्लियर है। जहां से जो कुछ आएगा हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और उसको फाइनल एकदम रट जाएंगे। तो अब आया A का अपोजिट Z, याद कैसे करेंगे। कोई भी क्लास में, ध्यान रखिए, क्लास में जब भी टीचर आते हैं तो क्या कहते हैं कि सुनो बच्चे, कल जो होमवर्क है A to Z होकर
पूरा होना चाहिए, यानी कि कल का जो होमवर्क है वो आपका A to Z एकदम बनकर आना चाहिए, पूरा करके ही आना पड़ेगा। या कोई भी हम अपने रियल लाइफ में भी क्या कहते हैं, आज मैंने A to Z काम कर लिया, और A to Z यही हमें लेकर जाएगा कहाँ तक, ये इस पे कि A का अपोजिट कौन होता है। यानी हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, A to Z काम। अब हमें ये काम वाम ये सब याद तो करना है नहीं, हम क्या कहेंगे कि A का अपोजिट कौन होता है भाई, Z। आपके माइंड में चलना चाहिए A to Z, ओ A का अपोजिट कौन है, Z है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए। ये देखिए इसको, अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो कोई पूछता है ना कि स्कूल जाना है किससे जाओगे, बाई बस या बाई ट्रेन, नहीं, यानी कि बाई शब्द जो आया ये बी और वाई, इसका मतलब क्या होता है जी, बाई का मतलब द्वारा, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, है ना। यानी कहने का मतलब कि बी वाई, और यही हमें कहाँ लेकर जाएगा भाई, बी का अपोजिट कोई पूछेगा तो हमें याद आएगा कि ओ बाई, बी वाई, यानी बी का अपोजिट कौन हो गया, वाई हो गया। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जितने सीखना चाहते हैं वो सीख लें, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कहावत कि कर भला तो हो भला, अपने अंदर ये नहीं रखना है कि मैं सीख लिया ना चलो काम। अब यहाँ से बी के बाद किसको बात करेंगे, सी का। सी का बात करते ही हम क्या देखेंगे, देखिए हमारे गाँव में या हम लोग के गाँव में क्या होता है, एक हम लोग दो जानवर अक्सर घरों में पहले पलता था, अभी तो थोड़ा सा ज़माना थोड़ा बढ़ते बदलते जा रहा है तो अब तो हट ही रहा है सब में। नहीं तो पहले क्या होता था, हर घर में एक बैल पाला जाता था और हर घर में एक गाय। यानी कि अगर गाय की बात करूं तो गाय का क्या हो गया जी, काऊ, और बैल का क्या हो गया, ऑक्स। तो इसका पकड़ेंगे पहला लेटर और इसका लास्ट, यानी सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स, नहीं, सी का उल्टा क्या हो गया भाई, एक्स हो गया। हम याद करेंगे कैसे, अपना तरीका भी आप अपना बना सकते हैं, इसको रखिए, आप अपना तरीका भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सी का उल्टा एक्स, आप कह सकते हैं कि जो घरेलू जानवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा चालाक कौन होता है, बिल्ली। थोड़ा सा दूध का बर्तन आप खुला छोड़िए ना, देखिए फटाक से चट कर जाएगी। और मैं बात करूं जंगल की तो आप कभी सुने हैं एक मूर्ख लोमड़ी, कभी नहीं। जब भी सुने होंगे चालाक लोमड़ी। यानी घरेलू जानवरों की बात करें तो कौन चालाक हो गया ज़्यादा, कैट। और जंगली की बात करें तो, वाइल्ड एनिमल की बात करें तो फॉक्स। तो आप इधर कैट फॉक्स भी कह सकते हैं, काऊ ऑक्स भी कह सकते हैं, कैट इधर में फॉक्स, या आप अपना कोई भी ट्रिक बना लीजिए। यानी कि सी का अपोजिट हमारा कौन बन जाएगा, अरे FOX, लास्ट वाला ही पकड़ना है। यानी कि सी का अपोजिट हमारा कौन बन गया, एक्स, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो पे रुकिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। पहले आप पूरा एक बार देख लीजिएगा, पूरा बहुत मजा आएगा। लास्ट में मैं और भी एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपको अल्फ़ाबेट में नंबर याद है कि कौन कितने स्थान पे आता है तो वो तो एकदम एक ही मिनट में निकल जाएगा कौन किसका अपोजिट होता है। ओके, वीडियो के एंड तक बने रहिए। यानी सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स। तो हम क्या लिख देंगे, कैट फॉक्स भी लिख सकते हैं, कैट एंड फॉक्स। सी का उल्टा बताइए तो आप क्या होता है भाई, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, ठीक है। बी का वाई, बी का वाई, ठीक। सी का एक्स, ठीक है। तैयारी अच्छा है आपका। सी का क्या हो गया, एक्स। अब हो गया डी। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, डी पे आ गए। डी, इसको मैं लिख देता हूं ताकि और अच्छा से दिख सके। डी, डी के सामने मैंने लिखा है डब्लू। क्या लिखा है डी के सामने, डब्लू। जो डब्लू लिखा है ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सुबह सुबह जगते हैं तो हमारे यहां कौन आता है, दूध वाला। कौन आता है भाई, दूध वाला आता है। डी से आप रख लीजिए, डी से द होता है, यानी डी से दूध और डब्लू से वाला। सुबह सुबह जगते हैं तो हमारे घर में कौन आता है दूध देने, दूध वाला, नहीं, दूध वाला आता है। या आप माउंटेन ड्यू भी पीते होंगे तो ये भी याद हो गया, इधर डी रख लीजिए, इधर डब्लू रख लीजिए। ट्रिक किसी भी तरीके से बनाइए, हमें याद होने से मतलब है। डी का अपोजिट क्या हो गया,
दूध वाला W, या ड्यू, माउंटेन ड्यू पीते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे कि D का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई W, C का X, C का X। थोड़ा सा दिमाग भटक रहा है आपका, देख रहे हम। चलिए कोई बात नहीं, दिल से नहीं लेना है, याद कराने का तरीका है। D का उल्टा क्या हो गया, D का अपोजिट W, बहुत सुंदर। B का बाई, बाई बस, बाई कार, W सॉरी वाई, B का वाई, A का, ठीक है A का Z, और इसी में मैं पूछ दूंगा D का तो W, C का X, बहुत अच्छा। अब मैं बात करूं इसकी E और V, आपको याद है क्या एवरेस्ट, एवरेस्ट मीन्स शिखर, माउंट एवरेस्ट। तो यानी कि हमारा ये बन गया E के साथ V, यानी हम जब भी E का याद करेंगे कि E का अपोजिट क्या होगा, हमारे माइंड में आएगा एवरेस्ट, और E के साथ V साथ में है, तो E का अपोजिट क्या हो जाएगा V, यानी E का अपोजिट V और V का अपोजिट E, क्लियर। D का अपोजिट W, ठीक चल रहा है तैयारी, इस बार सिलेक्शन पक्का है। E का क्या हो गया भाई V, E का क्या हो गया V, ठीक है, और C का X, बहुत अच्छा। C का बताइए एक बार फिर से, B का Y, ठीक है। अब चला F U, अब किसको नहीं पता है इस F और U के बारे में, इस F और U के बारे में किसको नहीं पता है। आप ये जानते होंगे कुंग फू, जो मार्शल आर्ट होता है, ब्रूसली का नाम याद आ जाता है, कुंग फू का नाम लेते हैं, यानी हम जानते हैं FU को याद करना है तो हम कुंग फू के बारे में जानते हैं। जो भी चाइनीज छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि कितना मार्शल आर्ट में बहुत ही आगे होते हैं, कुंग फू में, चाइनीज जापानीज जितने भी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, हमें तो याद करने से मतलब है, जैसे ही F वर्ड आएगा हम याद करेंगे फू, कुंग फू। ओ U आ रहा है ना, F और U क्या हो जाएगा फू, यानी कुंग फू। तो कुंग फू याद वर्ड कैसे रखेंगे, F का अपोजिट क्या हो जाएगा U, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी बातों का, यानी कि F का अपोजिट क्या हो गया भाई U, याद करने का तरीका कुंग फू, क्लियर, बहुत मजा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये देखिए G का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप नाम सुने होंगे GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जब भी कहेगा कि G का अपोजिट क्या होता है तो याद करेंगे GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है GT रोड का ग्रैंड ट्रंक रोड। यानी कहने का मतलब जब भी G का अपोजिट पूछा जाएगा आप क्या कहेंगे, G का अपोजिट हो जाएगा हमारा T। ध्यान आ रहा है, बहुत सही। यानी G का अपोजिट क्या होगा भाई T, GT रोड, G का अपोजिट T, और T का अपोजिट G। G का उल्टा जब T है तो T का उल्टा G नहीं हुआ। और मैं बात करूंगा F की, देखने तो मैं दूंगा नहीं आपको, F की मैं बात करूंगा तो कुंग फू, FU। F का अपोजिट कौन सा हो गया U। C की कैट फॉक्स, X हो जाएगा C का। C का क्या हो गया, ठीक है X होगा। और D का दूध वाला या माउंटेन ड्यू जो पीते हैं, D का W। किसी भी तरीके से आपको जो तरीका बेस्ट लग रहा है आप उसको अप्लाई कीजिए और उससे ही याद कीजिए। आगे बढ़ा जाए, ये देखिए ये तो हो गया। अब इस पे आइए, हाई स्कूल। देखते हैं 8 क्लास तक हमारे मिडिल स्कूल में पढ़ाई होता है, या जो भी हम लोग CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं तो यहाँ तो 8 हो जाता है, और जैसे ही हम 9th क्लास में जाते हैं तो हमारा एडमिशन कहाँ पे होता है, इस हाई स्कूल में होता है। यानी H का उल्टा क्या हो गया हमारा H का उल्टा क्या हो गया, S हो गया, हाई स्कूल। ओके, H का उल्टा क्या हो गया, हाई स्कूल। एक बार मैं लास्ट में रिकॉल करवाऊंगा, देख रहा हूँ किसको कितना याद हुआ। H का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, S हो जाएगा, हाई स्कूल। क्लियर है। अब मेन ये देखिए I का अपोजिट R, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इंडियन रेलवे। I का अपोजिट R हो जाएगा। इसे हम लोग भूल सकते हैं क्या, मैं, आप, या जो भी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भूल सकते हैं क्या, नहीं भूल सकते हैं। इंडियन रेलवे, I का अपोजिट क्या होगा भाई, R होगा, इंडियन रेलवे। इसे ही भूल जाएंगे जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं इंडियन रेलवे के लिए, और उसी को भूल जाएंगे, कैसे भूल सकते हैं, भूल ही नहीं सकते। यानी I का अपोजिट क्या हो जाएगा R, और H का अपोजिट क्या हो जाएगा S,
हाई स्कूल। मैं बात करूंगा एफ का अपोजिट, तो आप कहेंगे कि एफ का यू, कुंग-फू याद आ जाएगा आपको। फिर आप कहेंगे कि ओ वो तो याद आ गया, यानी कि सी का अपोजिट याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे सी का अपोजिट होता है एक्स। क्लियर। आप कहेंगे बी का अपोजिट बाई, बाई बस, बाई कार, ओ बी का अपोजिट बाई। मैं आपसे पूछ दूंगा तभी कि बताइए ई का अपोजिट क्या होगा, आप कहेंगे एवरेस्ट। आपको याद हो जाना चाहिए, और इसे तो मैं ऐसे याद करवा देता हूं। देखिए जोकर, एक बार और इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। जोकर, जे और क्यू, यही संबंध हमारा होना चाहिए बहुत अच्छे से, ध्यान रखेंगे इन सब छोटी छोटी बातों का। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, जे का। अब देखिए जे का, ये एक ट्रिक है, इसको दिमाग से नहीं लेना है, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। जो मैं बताऊंगा सिर्फ याद करिए, याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, क्वेश्चन सही करके आइए। अब ये देखिए भाई साहब, ये क्या हो गया, किसी एक आदमी है मान लीजिए, ठीक है। अब इससे गलती हो गया, लेकिन अब ये जोकर बन गया, जोकर बन गया, दरबार में गया। अब ये दरबार में गया, वहां पे क्वीन बैठी हुई है। ये क्या किया, अब जोकर से ये अपना टैलेंट दिखाने गया, या जो भी गलती हो गया जो कहिए, ये जाके वहां पे हंसाने की कोशिश किया। किसे हंसाने की कोशिश किया, राजा साहब के साथ साथ क्वीन को भी हंसाने की कोशिश किया। यानी ये जो जोकर गया किसके सामने, किसके सामने गया भाई, क्वीन के सामने। क्वीन के सामने कौन गया, जोकर गया। यानी जे का अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर है। जोकर किसके सामने जाएगा हंसाने के लिए, दरबार में राजा साहब के साथ साथ रानी साहिबा को भी हंसाएगा, यानी क्वीन को खास करके हंसाएगा। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका, जोकर जाएगा दरबार में, उसे देखकर अपना जोकड़ई जो दिखाएगा उस पर क्या होगा, क्वीन हंसेगी खूब, है ना, क्योंकि औरतों को ज्यादा हंसी जल्दी छूट जाता है, नहीं बहुत ज्यादा हंसी आता है। खैर एक ट्रिक है, इसको दिल से नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या पता किस बात को क्या कहा जाए। तो जे का अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अभी नीचे आइए, इसे देखिए हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, के का अपोजिट होता है पी, और मैं इसे याद करूंगा कानपुर के नाम से। के से कान, पी से पुर, कानपुर उत्तर प्रदेश जानते होंगे शहर है। यानी कि केपी को हम लोग कैसे याद करेंगे, कानपुर के नाम से। तो के का अपोजिट कौन हो गया, पी हो गया। इसके बाद आपका आ गया, इसके बाद आपका आ गया एल, यानी कि पूछा गया कि कानपुर चलोगे, तो वो कहा कि नहीं, तो आप कीजिएगा कि लो। प्लान था कि चला जाएगा कानपुर घूमने, और ये मना कर दिया, यानी कि लो का मतलब एल ओ, एल का अपोजिट कौन हो गया, ओ। ये क्यों मना कर दिया, मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए एल को मैं इधर लिख देता हूं, एल, और इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ। इसका ट्रिक क्या बनेगा भाई, लो। पूछे आप कि कानपुर चलेगा, प्लानिंग था, अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइट चल रहा है वहां पे। आपने इससे पूछा कि कानपुर चलोगे भाई, तो इसने कहा कि नहीं, तो आपने कहा लो। मैंने तो सोचा था कि हम लोग एक साथ जाएंगे, और ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ये तो काम ही गड़बड़ कर दिया। आप पूछे कि क्यों नहीं जाओगे, तो ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरा जो है अभी मन नहीं है, मन, MN मन, ठीक है, MAN नहीं, MN, हमें तो याद करने से मतलब है। M का अपोजिट कौन हो गया, N, यानी कि आप कहे कि कानपुर चलोगे, तो उसने कहा कि नहीं, तो आप सोचे कि लो, इससे तो कहा गया था चलने के लिए, तो चल ही नहीं रहा है। तो आप गए पूछे कि क्यों नहीं चल रहे हो, तो वो कहा कि मन नहीं है। मन से क्या है, याद हो गया, MN मन, M का अपोजिट N, लो LO, तो L का अपोजिट O। आपका Q का क्या हो गया, क्वीन को कौन हंसाएगा, जोकर, यानी कि Q का अपोजिट जे हो गया। K का अपोजिट क्या हो गया, P हो गया, कानपुर, ठीक है। अब मैं रिकॉल कर रहा हूं, A का अपोजिट कौन होगा, Z होगा। मैं मिटाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और अच्छे से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा, आपसे पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ए का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे A to Z O, A to Z, ए का अपोजिट कौन हो गया भाई, Z हो गया। फिर मैंने आपसे कहा बी का अपोजिट क्या होगा, तो आपको याद आ जाना चाहिए कौन सा, बी का अपोजिट Y, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, ठीक है। यानी कि बी का अपोजिट हमारा क्या बन गया भाई, Y। सी का तो कैट और फॉक्स,
गांव में बात करूँ, घरेलू जानवरों की बात करूँ तो सबसे चालाक मेरी बिल्ली मौसी हो गई, और उधर फॉरेस्ट की बात करूँ तो फॉक्स हो गया। तो इसका सी पकड़ना हो, उसका एक्स पकड़ना है। सी का अपोजिट कौन हो गया? एक्स हो गया। बहुत सुंदर। सुबह सुबह जगते ही कौन आ जाता है? दूध वाला। डी से दूध और डब्ल्यू से वाला, यानी डी का अपोजिट हमारा कौन हो गया? डब्ल्यू। मैं बात करूँ ई की अपोजिट कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे एवरेस्ट, और एवरेस्ट में आपका क्या हो गया? ई का अपोजिट वी हो गया। अब ध्यान रखेंगे ई के बाद आपका आ जाता है एफ, और एफ में कुंग-फू मैंने याद करवा दिया है, तो कुंग-फू, एफ यू फू, एफ का अपोजिट यू हो गया। बहुत सुंदर, बहुत मजे आ रहे हैं। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि जी का अपोजिट कौन हो गया भाई? टी हो गया। इसके बाद आपका आ गया एच एस, हाई स्कूल। आई का हो गया इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे से ही आप पहले तो देखिए इसको हंसा लेने दीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे। जे का अपोजिट क्यू। इंडियन रेलवे यानी कि ट्रेन से ही जाना था आपको, कहाँ पे? कानपुर में। दोस्त मना कर दिया, आप कहे लो क्यों मना कर दिए भाई? तो वो कह रहा है कि मन नहीं था। ये है आपका। और इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं। और अगर आपको इसको एक और तरीका है याद करने का, अगर आपको ये याद है कि ABCD का कोई भी लेटर कितने स्थान पे आता है, तो आप अपोजिट भी उसका इजीली पता कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको याद है कि आर कितने पे होता है भाई? आ से 18। नहीं देखा है क्या वीडियो को? उसको भी मैंने बना दिया, उसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, उसको टच कीजिए, देखिए। या मेरे चैनल पे है तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो उसमें एक तरीका है आपका, अगर आपको सबका स्थान याद है कि कौन कितने स्थान पे आता है, तो उससे आप क्या करेंगे? इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अब कोई पूछ दिया आपसे कि आई का अपोजिट क्या हो गया, ध्यान रखेंगे। कोई पूछ दिया आई का अपोजिट क्या होगा, आप क्या कहेंगे? कोई भी संख्या, कोई भी लेटर पूछे, आप इसको क्या कीजिएगा? पहले 27 रखिए, और जिसके बारे में पूछा है उसी को घटा दीजिए। तो आई पूछा है, आई तो 9 जैसा लिखा जाता है। आई को क्या करेंगे? 27 में से ही 9 को घटा लेंगे, तो क्या बचेगा? 8, और ये कितना बच गया भाई? 1। ध्यान रखिए, अपोजिट जब भी पूछेगा तो 27 में से जिसका जो सही क्रम होता है उसी को घटा लेंगे। जैसे आई का स्थान क्या होता है? 9 होता है। 27 में से 9 को घटा लेंगे, आया 18। और 18 किसका होता है भाई? 18वें स्थान पे कौन होता है? आ से 18। देखिए आई का अपोजिट कौन हो गया? आर नहीं हो गया? अभी तो मैंने बताया था ना, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे। यानी कोई भी लेटर के बारे में पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से उस लेटर का सही जो क्रम है उसको घटा लेंगे, और जो आएगा उसको गिन लीजिए कि वो कितने स्थान पे आता है। उल्टा नहीं गिनना है, हर बार सीधा ही गिनना है। क्लियर है? इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, जैसे आई का पूछा था, तो आई का सही बाएं से कौन सा क्रम पे होता है? तो 9 पे। घटा लिए तो 18, तो बाएं से 18वें स्थान पे कौन होता है? आर, यानी आई का अपोजिट आर हो जाएगा। 2-4 प्रश्न मैं और करवा देता हूँ ताकि आपका डाउट जो है वो क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। मैंने पूछ दिया आपसे कि बताइए क्यू का स्थान क्या होगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा, क्यू का अपोजिट क्या होगा। अब आपको याद होना चाहिए कि क्यू कितने स्थान पे है, तो क्यू हमारा होता है 17 पे। तो हम क्या करेंगे? 27 में से हम क्या करेंगे भाई? 17 को माइनस कर लेंगे, हमारा आएगा 10। और 10 किसका होता है? इजोटी याद है? EJOTY। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके याद कर लीजिए, तब बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। यानी ई और जे, यानी जे कितने स्थान पे आता है? 10 पे। तो देखिए 10 पे कौन आ गया? जे। और अभी तो मैंने याद करवाया कि क्वीन को कौन हंसाएगा? जोकर। क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं आपसे बात करूं, इसे मैं मिटा रहा हूं भाई, मैं आपसे बात करूं यू की अपोजिट कौन होता है? कौन होता है भाई? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? 27 में से यू का स्थान कितना होता है? 21, घटाएंगे बचेगा 6, और 6 स्थान पे कौन आता है? एफ, यानी यू का एफ, यानी एफ यू कहिए। अभी अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को भेज, क्योंकि कहा गया है कहावत कि कर भला तो हो भला। सिर्फ अपने सीख के नहीं रहना है, दूसरों को भी सिखाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।